हेलो दोस्तों, मैं आर.एस. राजपूत सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको लोथल और धौलावीरा के विषय में बताया था। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि धौलावीरा की खोज किसने की थी, जैसे रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। लोथल की खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने की थी। लोथल से आपको क्या मिला है, जैसे अंडाकार कब्र मिली है आपको। लोथल से वो गोदीबाड़ा कहा गया था, बंदरगाह आज के जमाने में बोला जाता है, वो बताया था आपको। मनकू का बाजार वहां से मिला हुआ है। इसी तरीके से धौलावीरा था, आपको वहां से 3 टीले मिले, जबकि अन्य जगह से 2 टीले मिले। इस तरीके से मैंने आपको, ये आपका लोथल हो गया। ये प्लेस देखिए, ये प्लेस आपका लोथल है। यहाँ ये तो आपका, ये आपका लोथल है, ठीक है, ये आपका लोथल है। और ये आपका जो है धौलावीरा, देखिए धौलावीरा यहाँ पर है, ठीक, ये धौलावीरा है। तो ये हमने आपको 2 चीजें बताई थी। आज मैं आपको इसी के आगे बताना जा रहा हूँ, जो कि है हड़प्पा, ठीक, हड़प्पा, हड़प्पा का विषय। देखिए हड़प्पा के विषय में एक तो पॉइंट ये है कि ये रावी नदी किनारे, नदी के किनारे बसा है, ठीक है, रावी नदी की। दूसरी बात ये है, इसकी जो खोज करता है वो है दयाराम साहनी। सीधे सीधे देखते जाइए, दयाराम साहनी, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि इसे खोज करता कौन है, तो वो है दयाराम साहनी। ये कहाँ पर है, ये रावी नदी के किनारे है। ये हड़प्पा में से प्लेस कौन सा है, तो ये पाकिस्तान, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हड़प्पा, ये तो मोहनजोदड़ो और ये आपका हड़प्पा, ठीक है। तो ये जो है पाकिस्तान का क्षेत्र लगता है, ठीक है। ये बलूचिस्तान है आपका इधर, ये क्षेत्र पाकिस्तान का, इधर ही हम लोग का भारत का छोटा क्षेत्र है, ठीक है। तो ये आपका पाकिस्तान रीजन में पड़ता है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें एक चीज और ये देख लीजिए, रावी नदी, यहीं पर रावी नदी को ले लेते हैं। इसको ऋग्वेद में, किसको, रावी नदी, ठीक है, रावी नदी को पुरुषनी, पुरुषनी और इंद्रावती, इंद्रावती कहा गया, ठीक है। यानी कि रावी नदी को ही ऋग्वेद में पुरुषनी या इंद्रावती के नाम से जाना गया। ये 2 नाम उसको दिए गए। ओके, तो ये आपका हड़प्पा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं नेक्स्ट में, जो कि है आपका कालीबंगा को लेते हैं, ठीक है। इसको चाहे लिख लेते आ गया कालीबंगा। कालीबंगा जो है आपका कहाँ है, राजस्थान में, ठीक, कालीबंगा, ठीक है। देखिए कालीबंगा आपका राजस्थान में, देखिए कालीबंगा यहाँ पर आपका जो राजस्थान रीजन लग रहा है, देखिए ये राजस्थान है। तो ये सब क्षेत्र क्या है, राजस्थान का एक क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कालीबंगा राजस्थान है, ये फिर बनावली हरियाणा है, ठीक। तो ये हरियाणा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इधर तक कालीबंगा है, ठीक। तो ये आपका राजस्थान का क्षेत्र है कालीबंगा। अच्छा, कालीबंगा में जो प्रमुख क्वेश्चन आता है वो है, यहाँ से आपके जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, खेतों के साक्ष्य मिले। लिखते जाइएगा, पॉइंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे छांटे हुए पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ से आपको 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं और निचला शहर, शहर दुर्गीकृत मिला, ठीक है। सीधे से लिख लीजिए, 7 अग्नि वेदिका कहाँ से मिली, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर, राजस्थान में। जुते हुए, ये तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, ठीक है। और इसी को कह सकते हो हल रेखा साक्ष्य, और हल रेख का साक्ष्य, ठीक है। तो ये आपका कालीबंगा का हमने आपको बता दिया। इसके बाद आते हैं मेहरगढ़ को देखते हैं, ठीक। ये जो है आपको जल्दी डिस्कस करा दें, क्योंकि जिस तरीके का एग्जाम है उसमें ज्यादा हम लोग देख में नहीं जाएंगे। मेहरगढ़, ठीक है दोस्तों। देखिए मेहरगढ़ जो है आपका, यहाँ पर आपके जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ठीक, यहाँ भी, ठीक है। मेहरगढ़ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं
और यहाँ पर एक चीज और है, वो है भैंस के साक्ष्य मिले। भैंस के साक्ष्य यानी कि इस टाइम जो है आपकी भैंस यूज में थी, ठीक है। तो यहाँ से भैंस के साक्ष्य आपको मिले हैं। और ये जो है आपका पाकिस्तान के कच्छ के रण के इर्द-गिर्द ये मेहरगढ़ जो आपका है वो आपका स्थापित है, ठीक है। तो ये मेहरगढ़ हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं सुरकोटला। ठीक है। सुरकोटला से क्वेश्चन पूछा था, एक ही है क्वेश्चन। यहाँ से घोड़े की हड्डियां मिली हैं, जो कि कहाँ है, ये गुजरात में आपका, ठीक। सुरकोटला देख लीजिएगा, ठीक। ये घोड़े सुरकोटला, यहाँ से आपके घोड़े की हड्डियां मिली हैं, गुजरात रीजन लगता है। देखिए ये कच्छ का रण है, ठीक है। ये कच्छ का रण है, यहीं पर देखिए धोलावीरा है आपका, ठीक। धोलावीरा हो गया, हड़प्पा देख लीजिए, ये आपका क्षेत्र है, ओके। हड़प्पा हो गया आपका, मेहरगढ़ देख लीजिए, ठीक है। मेहरगढ़ जो है वो जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं और भैंस के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया सुरकोटला, थोड़ा सा जोर रहेगा। इसके बाद आपका एक मुंडी गाग, ठीक है। ये अफगानिस्तान का है, ठीक। मुंडी गाग जो कि है आपका अफगानिस्तान का है। यहाँ पर आपकी खच्चर की हड्डियां मिली हैं, घोड़े की नहीं, खच्चर की हड्डियां, ठीक। क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि खच्चर की हड्डियां कहाँ से मिली हैं, तो वो आपकी है मुंडी गाग कहाँ पर है, तो वो अफगानिस्तान में, ठीक है दोस्तों। तो मुंडी गाग एक तो हो गया। इसके अलावा आप आ जाइए, एक बनावली लिखते हैं, बनावली जो कि है हरियाणा। बनावली आप ये देख सकते हो, ये हरियाणा में लगता है, बनावली जो कि है आपका हरियाणा में, बनावली हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ से मिट्टी का बना हल्का खिलौना, यहाँ से आपको मिट्टी का बना हल्का खिलौना मिलता है। और यहाँ से आपको जौ के अवशेष भी मिले, अच्छा, ये जो हरियाणा का हिसार जिला है, वहां पर जिले में क्या है आपका बनावली, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन ये पूछता है कि हरियाणा बनावली कहाँ, तो हरियाणा ही पड़ जाता है, लेकिन फिर भी आपको हिसार जिला बता दिया। मिट्टी का बना हल्का खिलौना, यहाँ पर आपको जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और है, सेल खड़ी की चीजें मिली हुई हैं, सेल खड़ी की चीजें मिली हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है यहाँ पर ग्रिड सिस्टम नहीं है, ग्रिड सिस्टम यानी कि नहीं, ग्रिड सिस्टम मतलब वही जो सड़कें थी वो 90 पे काटती थी एक दूसरे को, तो वो सिस्टम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ग्रिड सिस्टम यहाँ पर बनावली क्षेत्र में नहीं पाया गया। ओके, ये हो गया आपका मुंडी का, बनावली। फिर आते हैं आपको कुनाल, एक हरियाणा का एक कुनाल भी है, कुनाल, ठीक है। ये भी आपका कहाँ है, हरियाणा का स्थान है, ठीक है। ये आपका कुनाल जो है हरियाणा का स्थान है। और यहाँ पर जो चीज है वो है सिंचाई के लिए नहर के अवशेष मिले हैं, चांदी का मुकुट मिला है, नहर अवशेष जो है सिंचाई हेतु मिले हैं, और यहाँ मुकुट मिला है चांदी, ठीक। ये आपसे क्वेश्चन यहाँ फिलहाल पूछ लेगा कि चांदी का मुकुट जो है आपको कहाँ मिला है, तो वो कुनाल क्षेत्र में मिला है, ठीक है। अच्छा, एक आपका है गाजियाबाद आलमगीर, ये आपका क्या है, गाजियाबाद में,
ये देखिए, ये आपका आलमगीर। आलमगीर आप जानते हैं गाजियाबाद क्षेत्र, दिल्ली दिल्ली नोएडा क्षेत्र में पड़ता है, यूपी का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको है, यहाँ पर आपको बाढ़ग्रस्त लोगों की बस्तियां मिलेंगी, बाढ़ग्रस्त लोगों की बस्तियां मिली। ठीक है, इस क्षेत्र में आलमगीरपुर, इसको आलमगीरपुर बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिला है। एक मुजफ्फरपुर मंडी है, मुजफ्फरपुर मंडी, छोटे छोटे जो कि है मंडी, मंडी एक मिनट, ओके, फिर से अगर लिखें तो वो है मुजफ्फरपुर मंडी है। यहाँ से आपको 10 किलो, ठीक है, यहाँ आपको 10 किलो सोने के आभूषण मिले। ठीक है, यहाँ से आपको 10 किलो सोने के आभूषण मिले हैं। और चुन्नू दड़ो देखिए क्या है, चुन्नू दड़ो, चुन्नू दड़ो, यहाँ पर चुन्नू दड़ो जो है आपको, यहाँ पर मनकों का कारखाना, यहाँ पर जो मनके होते थे यहाँ बनते थे। ठीक है, बनते थे। ठीक है, मनके जो थे आपके यहाँ बनते थे। और मैंने आपको पहले बताया था लोथल के बारे में, जो है आपका ये, ठीक है, ये वाला रीजन लोथल है, ये रीजन है। तो इस क्षेत्र में लोथल में आकर के वो बिकते थे, इसलिए यहाँ पर मनकों का क्या है, मनकों का बाजार। ठीक है, यानी कि जो लोथल था आपका, कहाँ था, गुजरात, अहमदाबाद गुजरात का था, वहां पर मनकों का बाजार पाया गया था। बट वो आ कहाँ से रहा था, तो चुन्नू दड़ो है, जहाँ पर पाकिस्तान क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका मनकों का कारखाना था, वहां बनता था, वहां से सप्लाई होता था। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए खास तौर से इसके। अच्छा, ये तो आपको मैंने थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। इसके बाद एक मोहनजोदड़ो के बारे में क्या बता दूं, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। देखिए, जो मोहनजोदड़ो, मोहन जो दड़ो बोल दो चाहे जो दारो बोलो, ठीक है, एक ही चीज, मोहनजोदड़ो। ठीक, इसकी खोज जो की थी, खोज करता थे वो थे राखल दास बनर्जी। ठीक है, एक तो ये पूछते हैं कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे, तो वो राखल दास बनर्जी। ठीक है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन, इसको एक चीज और कहते हैं, इसको कहते हैं मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला जो है आपको, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो बोला, लेकिन यहाँ पर जो थे जनरली जो थी सब कबर टाइप नहीं था, सब कुछ यहाँ पाए गए हैं इस तरीके से, तो इसलिए इसको मृतकों का टीला बोला गया है, मोहनजोदड़ो। अच्छा, मोहनजोदड़ो और मृतकों का टीला एक वाजपेयी जी है। ठीक है, उन्होंने कहा है, इसको बोलते हैं आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज की राखल दास बनर्जी ने, लेकिन मृतकों का टीला कहा गया है, ये मृतकों का टीला के नाम से भी फेमस है मोहनजोदड़ो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला किसे कहते हैं, आप लिखोगे मोहनजोदड़ो। आपसे पूछ सकते हैं मृतकों का टीला ये मोहनजोदड़ो किसने कहा, तो आपको लिखना पड़ेगा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, इस पे आपको ऑप्शन पे टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको मोहनजोदड़ो के विषय में बताया। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं और इसके आगे से गुवाहाटी सप्ताह को जल्दी से जल्दी खत्म